In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear ninth class, Assalamu alaikum. Hope all of you will be fine with the physics of class ninth. In this lecture number 11, we will discuss numerical problems, unit number 2, kinematics. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 2 के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। आज हम उससे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6 की स्टेटमेंट है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट मूव्स थ्रू 100 मीटर। अब इसके अंदर ये कहा गया है कि एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट लेती है, उसका एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हमने उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है, जबकि उसके जो डिस्टेंस कवर किया है वो 100 मीटर का है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसका डाटा लिखते हैं। अब यहाँ पे इस ट्रेन ने जो स्टार लिया वो रेस्ट से लिया है, तो इसलिए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। एक्सेलरेशन उसका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, डिस्टेंस 100 मीटर है। अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। स्टूडेंट्स, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे मैंने लिख दी है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसी तरह आ जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है, जबकि एच डिस्टेंस की वैल्यू है 100। वी एफ स्केयर वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है, हमने वी एफ जो है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 100 का, तो राइट साइड पे देखें तो वी एफ स्केयर है। हमने जो है वो फाइनल वेलोसिटी को जो है वो स्केयर में नहीं लेना, हमने सिंपली इसको जो है वो वी एफ की फॉर्म में लेना है। स्टूडेंट्स, अब हम स्केयर को यहाँ पे ख़त्म करेंगे, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। अब यहाँ पे जो कंडीशन जो है वो लिखी है, उसने कहा है कि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इसकी कन्वर्जन करेंगे, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाएंगे। स्टूडेंट्स, 10 जो है वो इसी तरह हम लिख देंगे। अब मीटर हमारे पास जो है वो छोटी वैल्यू होती है, हमने जो है वो किलोमीटर में लेकर जाना है, किलोमीटर बड़ी वैल्यू है। जब मीटर से किलोमीटर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, डिवाइड हम करेंगे 1000 के साथ। अब इसी तरह जो है वो सेकंड छोटी है, आवर्स हमारे पास जो है वो बड़ी वैल्यू है, हम जो है वो इसको 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। सेकंड जो है वो पहले डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इनको पुट कर देना है तो हमारे पास जो है वो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आर में आ जाती है वो है वी एफ इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आर। अब इसके बाद जो है वो हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नंबर 6 का आंसर था। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 7 की स्टेटमेंट है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स ए वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। इट ट्रेवल्स at the speed 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. अब यहाँ पे कहा गया है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार लेती है, तो स्टार लेने के बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। तो 48 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए उसने 2 मिनट लिए हैं। फिर उसने कहा है कि ये इसी स्पीड के साथ जो है वो 5 मिनट तक जो है वो ये जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इसका इंटरवल होगा ये कितना है, ये 5 मिनट्स, यहाँ पे 2 मिनट्स का होगा। अब इसके बाद ये 5 मिनट्स का जो है वो इंटरवल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 5 मिनट्स का इंटरवल है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि नेक्स्ट इंटरवल के अंदर जो है वो क्या कहा है इसने। नेक्स्ट इंटरवल में उसने कहा है कि जब हम ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो 3 मिनट के बाद ये ट्रेन जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसका मतलब जो हमारे पास जो है वो थर्ड इंटरवल आता है वो 3 मिनट्स का है। अब उसने कहा है कि इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करें। स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो है वो 3 इंटरवल आते हैं,
तो तीनों इंटरवल्स का अलग अलग हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उनको हम सम करके टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें, ट्रेन ने जो स्टार लिया है वो रेस्ट है, इसलिए वी आई इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर है। हमारे पास जो है वो तीन इंटरवल हैं, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स और 3 मिनट्स। हमने यहाँ पे T1, T2, T3 लिख लिया है। स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। यहाँ पे एस जो है वो लिख दिया गया है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। हमने जो है वो पहले 2 मिनट्स के इंटरवल पे इसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन का जिक्र है। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। अब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है। हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलो की जगह जो है वो 1000 आ जाएगा, आवर्स की जगह जो है वो 3600 सेकंड आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमने जो है वो ये वैल्यू पुट की तो कैलकुलेट करके हमारे पास ये मीटर पर सेकंड में 13.33 मीटर पर सेकंड आ जाती है। तो टाइम जो है वो 2 मिनट्स का है, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 सेकंड आ जाते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर जो है वो 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए। अब हम क्या करते हैं, हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट की तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन आया, इस एक्सेलरेशन को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। तो पुट करने के बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट इंटरवल का जो डिस्टेंस आया वो 800 मीटर आया। फिर हम जाते हैं सेकंड इंटरवल की तरफ। सेकंड इंटरवल है 5 मिनट्स का। स्टूडेंट्स, 5 मिनट तक जो है वो उसने वही अपनी स्पीड जो है वो रखी है, इसका मतलब कोई वेरिएशन नहीं आई। हम सिंपली जो है वो डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो लगा देंगे, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहाँ पे टाइम को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड इंटरवल का डिस्टेंस आ जाएगा 3999 मीटर। अब हम आते हैं थर्ड इंटरवल की तरफ। थर्ड इंटरवल जो है वो 3 मिनट्स का है। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे टाइम तो हम इसको फिर जो है वो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट से, तो 180 सेकंड जो है वो हमारे पास टाइम आ जाता है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब थर्ड इंटरवल ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे T3 लिख दिया है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल क्योंकि ये स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पे 0 आ गई वी एफ। अब यहाँ पे 13.33 जो है वो एज ए इनिशियल के तौर पर जो है वो काम करेगी लास्ट इंटरवल में। तो टाइम है हमारे पास जो है वो 180 का। तो पुट किया स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आ जाता है -0.074 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन और मोशन में पुट करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है थर्ड इंटरवल के लिए 1201 मीटर। हमने क्या करना है, तीनों इंटरवल्स का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे सम कर देना है। तो स्टूडेंट, जब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 6000 मीटर जो है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस इसका आ जाएगा। ये था प्रॉब्लम नंबर 7 का आंसर। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 है, ए क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकंड लेटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट बाय द बॉल, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब इसको अगर देखा जाए, जो हमने प्रॉब्लम नंबर 4 किया था ये उससे मिलता जुलता है। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर कहा गया है कि एक क्रिकेट बॉल को जो है वो हिट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। अब 6 सेकंड के बाद ये जमीन पे आके जो है वो गिर जाता है ये बॉल। स्टूडेंट्स, अब उसने कहा है कि इसकी मैक्सिमम जो है वो हाइट फाइंड करनी है। मैक्सिमम जो है वो कितनी हाइट जो है वो इसकी बनती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि बाल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन जो है वो हम यूज करेंगे। टोटल टाइम है इसका 6 सेकंड, क्योंकि नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे 6 सेकंड जो है वो लगे हैं। हमने जो है वो वन साइड का जो है वो टाइम लेना है।
क्योंकि हमने जो है वो इस साइड पे जब हम टाइम लेके तो हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 सेकंड जो है वो हमारे पास एक साइड का टाइम आ जाएगा। हमें पता है कि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। वो कौन सी बनेगी? वो वी एफ बनेगी। अब फाइंड जो हमने चीज़ करनी है वो है इनिशियल वेलोसिटी और उसके साथ मैक्सिमम हाइट। अब हम जो है वो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम जो है वो वी आई इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि वी एफ जीरो है, वी आई फाइंड करनी है, जी की वैल्यू हमारे पास जो है -10 है और टी जो है वो हमारे पास जो है वो 3 है। तो पुट करने के बाद हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। हम हाइट फाइंड करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। अगर हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो लगाई है, इसमें वैल्यू पुट की, जी की, एच हमने जो है वो फाइंड करनी है। और देखा जाए तो वी एफ की वैल्यू हमारे पास है 0 और वी आई की वैल्यू हमने अभी जो है वो यहाँ से फाइंड की है। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो इसकी जो हाइट बनेगी वो 45 मीटर बन जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए 45 मीटर हमारे पास जो है वो इसकी हाइट आ जाती है। हम अगर जो है वो सेकंड वे इस्तेमाल करना चाहते हैं, सेकंड वे में, सेकंड मेथड में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू भी हाइट फाइंड की जा सकती है। तो यहाँ पे वी आई हमारे पास जो है वो 30 है, टाइम 3 है और जी की वैल्यू -10 है, टी हमारे पास जो है वो 3 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो ये 45 मीटर जो है वो आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन से हमारे पास हाइट जो है वो सेम आई है, तो हम दोनों मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से एक आप जो है वो चूज कर लें जो आपको इजी लगता है। इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम नंबर 9 आ जाता है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर, हाउ मच फर्दर द ट्रेन विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब इसने ये कहा गया कि जब हमने ब्रेक अप्लाई की, ट्रेन की जो स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर थी तो ये 48 किलोमीटर पर आवर जो है वो हो जाती है। तो इसने जो टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया वो कितना है? यहाँ पे उसने कहा है कि वो 800 मीटर है। हमने जो है वो ये देखना है कि उसने ब्रेक अप्लाई करने के बाद मजीद कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाती है 96, फाइनल वेलोसिटी है 48 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है हमारे पास जो है वो 800 मीटर। हमने क्या करना है? हमने डिस्टेंस जो फर्दर डिस्टेंस ने कवर किया ना वो देखना है कि फर्दर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया 800 के अंदर अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम क्या करें? कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन क्या है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे। तो वी आई को कन्वर्ट किया 26.7 मीटर पर सेकंड आई, जबकि वी एफ को कन्वर्ट किया तो 13.33 मीटर पर सेकंड जो है वो आ जाती है। स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? हमने जो है वो इसकी वैल्यू को जो है वो पुट किया। पुट करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो आ जाता है ए इज इक्वल टू -0.3345 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि यहाँ ब्रेक अप्लाई रिटार्डेशन आएगा तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो इस्तेमाल किया है। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम जो है वो इसको पुट करेंगे, अब देखें जरा, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है कि हमने फर्दर स्टॉप होने के लिए फाइनल वेलोसिटी को जो है वो क्या लेंगे? यहाँ पे जीरो लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो पुट करने के बाद हमारे पास डिस्टेंस जो आएगा वो 1066, ठीक है, 1066.66 मीटर आएगा। हम क्या करेंगे? हम इसमें से जो है वो 800 को निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 266.66 मीटर इसने जो है वो फर्दर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नंबर 10 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 10 के अंदर कहा है, इन दी अबव प्रॉब्लम्स फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। अब उसने कहा है कि इसने स्टॉप होने, रेस्ट में आने तक जो है वो कितना टाइम जो है वो कवर किया है।
कितना टाइम जो है वो इसने लिया है। स्टूडेंट्स जो टाइम इसने जो है वो लिया है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक्सेलेरेशन वाला जो फार्मूला होगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी जो होता है, हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो जीरो है। वी आई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, एक्सेलरेशन हमने जो ऊपर फाइंड किया है, तो वो फाइंड करने के बाद हमारे पास जो है वो 80 सेकंड जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने रिमेनिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ यूनिट नंबर 2 के जो है वो डिस्कस किए। तो स्टूडेंट्स इन्हीं प्रॉब्लम्स की आपने जो है वो प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।